समझाएंगे, पहले हाथ जोड़ के समझाएंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हाथ खोल के समझाएंगे। ये तो हमारा काम है। हमारे लिए हमारे धर्म से तो बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। उस चर्च को वहां पे हम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, वहां के प्रार्थना सभा को भंग करने की कोशिश की, और इसमें हम लोगों को कोई खेद नहीं है। भानु है, भानु जी डिटेन किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि मैडम आरएसएस का खात्मा नजदीक आ चुका है, इसलिए ये आरएसएस ऐसे बदीले काम करने का शुरू हो गया है और हम लोग इसीलिए आए हैं कि भाई इनसे बैन करो पूरी तरीके से। और जो ये बैन करवाना चाहिए, ये घटनाएं नहीं देख रहे आप कैसी घटनाएं हो रही हैं। किया था एक समय में, आज वही समय आ गया कि आरएसएस देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, युवाओं को प्रभावित कर रहा है और इसीलिए आरएसएस को बैन करने की मांग हम करते हैं। आरएसएस के बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग को नुकसान ना पहुंचाएं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। ये लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, ये लोग संविधान के घोर विरोधी लोग हैं, ये लोग सावरकर को मानने वाले लोग हैं, ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोग हैं। आरएसएस एक कैंसर का अड्डा है देश के लिए, जो कि युवाओं को बेरोजगार बना रहा है, कट्टरपंथी फैला रहा है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को देश के अंदर फैला रहा है। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं आरएसएस ऐसा एक संगठन है वो कि हर एक धर्म से, हर एक जाति से नफरत करता है, खास करके अल्पसंख्यक के लोगों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्ध से, जैनी से, तरह तरह के जो धर्म, तरह तरह के जो संगठन हैं, यहाँ पर सभी से नफरत करता है और ख़ास करके ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासियों से। इसलिए क्योंकि ये संगठन कभी नहीं चाहेगा कि आप पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि जिस तरीके की मानसिकता और गुलामी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, कहीं न कहीं हमारे देश को इस संगठन का विरोध करना चाहिए और तुरंत इसे बैन कर देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आज इस तरीके से घटना दिल्ली में घटती है, जहाँ पर अचानक माहौल गर्म हो जाता है, इसलिए कि आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं उसमें कुछ युवाओं के साथ उन्हें मारपीट करना, उनके साथ गलत तरीके संबंध बनाना, तरह तरह की चीज़ें जो सामने आती जा रही, ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को मारना, पीटना बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से मैं आज क्यों कह रहा हूँ कि ईसाई विरोधी ये संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, जितने भी संगठन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते, उसके आधार पर तो यहाँ पर जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी लोग हैं, इनका कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, फिर जैसे गुलाम बन जाएंगे। हजारों साल पहले, 3000 साल पहले जिस तरह गुलाम थे। इसीलिए मैं बात करता हूँ ईसाई विरोधी आरएसएस की बैन को लेकर, इस तरीके से मांग को लेकर के हजारों लाखों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस संगठन को बैन किया जाए। और ये जरूरी है, भारत देश के लिए सभी को आवाज़ उठाना जरूरी है, क्योंकि इसी संगठन के द्वारा बनाए हुए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के जितने संगठन आप देख रहे हैं, ये सब आरएसएस के बनाए हुए हैं। यही लोग माहौल बिगाड़ते हैं। चर्च पे अटैक करना हो, मारना हो, पीटना हो, या किसी प्रकार का भी मतलब समाज में नफरत फैलाना हो, राजनीति करना हो, धर्म की राजनीति करना हो, सब इसी संगठन के द्वारा किया जाता है और इसका पूरा जो प्रमुख होता है वो आरएसएस है। इसीलिए बात कर रहा हूँ, इस तरीके से दिल्ली में माहौल अचानक गर्म हो गया, तब जब पिछड़ी जातियों को मतलब सताने, मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं। हजारों लाखों की संख्या में युवा जब सड़कों पर उतरे तो नारा था कि नफरत नहीं, हमें बराबरी चाहिए। मांग थी कि आरएसएस पर बैन लगाओ और जगह जगह देश का दिल जिस तरीके से संसद के मार्ग पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां संसद चल रही थी, जहां संसद है, वहां पर इसको धरना प्रदर्शन किया गया और बड़े पैमाने पर। और इस तरीके से आप जानते हैं दिल्ली में केंद्र सरकार के अंडर जो पुलिस आती है वो अमित शाह के अंडर में, उन्हें मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें मतलब प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। सोचिए कोई विरोध करना चाहता हो तो विरोध नहीं, आपको जेल मिलेगी, आपको स्थान नहीं मिलेगा, आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की आज हमारे समय में स्थिति उत्पन्न हो रही है। मेरे प्रिय बहनों, पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वाकई में इस संगठन को जरूरत है कि बैन किया जाए। आइए इस क्लिप को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इनको डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे भानु है, भानु जी डिटेन किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको
आपको सीधा दिखाना है कि मैडम आरएसएस का खात्मा नज़दीक आ चुका है, इसलिए ये आरएसएस ऐसे बदीले काम करने का शुरू हो गया है और हम लोग इसीलिए आए हैं कि भाई इनसे बैन करो पूरी तरीके से। और जो ये बैन करवाना चाहते हैं। ये घटनाएं नहीं देख रहे आप, कैसी घटनाएं हो रही हैं। किया था एक समय में, आज वही समय आ गया कि आरएसएस देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, युवाओं को प्रभावित कर रहा है और इसीलिए आरएसएस को बैन करने की मांग हम करते हैं। आरएसएस के बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग बैरिकेड्स को नुकसान ना पहुंचाएं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। ये लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, ये लोग संविधान के घोर विरोधी लोग हैं, ये लोग सावरकर को मानने वाले लोग हैं, ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोग हैं। आरएसएस एक कैंसर का अड्डा है देश के लिए, जो कि युवाओं को बेरोजगार बना रहा है, कट्टरपंथी फैला रहा है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को देश के अंदर फैला रहा है। दंगे, एक हम उसको आतंकवादी संगठन कह सकते हैं, देश का उग्रवादी संगठन। जैसे आपने इस वीडियो को देखा तो यहाँ पे आपको क्या देखने में लोग विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके की मानसिकता ये हर जात हर मतलब संगठन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें लिखें या फिर समाज में अच्छे काम करें, अच्छे से रहें, या किसी भी प्रकार का ये ना प्रदर्शन सुनना चाहते हैं ना अपनी बुराई सुनना चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद। केवल इनको यही सोचना है कि हमारा जो संविधान तो ये लोग मानते नहीं हैं, तिरंगा के फहराते नहीं हैं कभी, लेकिन फिर भी ये लोग देश में आज इतने बड़े पैमाने पर बैठे हैं कि देश की सत्ता को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये हमारे देश के लिए, खास करके ओबीसी SC ST आदिवासियों के लिए और इस तरीके से मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सुबह से ही हजारों युवक जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग जगह पर हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। यानी इस तरीके से नई युवा पीढ़ी थे, वो लोग सभी लोग हाथ में तख्तियाँ लेकर के, बैनर लेकर के सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम के साथ उन्होंने सरकार का सीधा सवाल किया, कब तक नफरत फैलाने वालों को छूट मिलेगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में बढ़ती नफरत, धर्म के नाम पर हिंसा, समाज में इस तरीके से अनेक प्रकार की दूरियां बढ़ती जा रही है। आरएसएस जैसी संस्थाओं की विचारधारा, इनकी जिम्मेदारी की, कि यही लोग यही चाहते हैं कि समाज में नफरत फैले, देश में नफरत फैले, माहौल बिगड़े और तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार सच में एक भारत श्रेष्ठ चाहती है तो आरएसएस पर तुरंत बैन लगाइए और ऐसे नफरती जो संगठन लोग हैं इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वाकई में जब हम इन सब बातों को जब चाहते हैं, जब देखते हैं, तो संविधान की भावना को हमें बचाना चाहिए। जरूरी है, हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति बराबर है। यही हमारी लड़ाई है समाज से, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जहां पर आए दिन नफरत, आए दिन आदिवासी, दलित, ओबीसी, SC ST इनके ऊपर आए दिन अटैक होते रहते हैं। कोई किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया सक्षम नहीं है कि उन्हें न्याय दिला सके। तो मेरे प्रिय भाई, इस तरीके से बहुत बड़ी बात है कि आरएसएस जैसे संगठन पर यदि आरएसएस बैन होता है तो उसके साथ साथ जितने भी संगठन चल रहे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो छोटे छोटे दल संगठन, ये सब ऑटोमेटिक बैन हो जाएंगे। तो आपकी क्या राय, आप चाहते हैं कि बजरंग दल को बैन होना चाहिए? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।